सुंदर सा गांव था और उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी, एक बूढ़ी माँ और अपनी प्यारी बेटी के साथ रहता था। हर शाम जब रात होती, रामू की पत्नी अपनी माँ के पैर और हाथ दबाती ताकि उनकी थकान दूर हो जाए और वे आराम से सो सकें। रामू अपनी पत्नी से बोलता है, देखो, कल सुबह मुझे खेत में जाना है और बहुत काम भी है। आज मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि सुबह तैयार होकर जा सकूँ। रामू सुबह सुबह अपने खेत में कोदाल चलाता है और सोचता है, फिर कोदाल चलाता है, फिर सोचता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी खाना लेकर खेत में आती है और उसे आवाज लगाती है, ए जी, सुनते हो, आकर खाना खा लो। तब रामू वहां से काम छोड़कर अपनी पत्नी के पास बैठकर खाना खाने लगा। मैंने सुबह से इस पेड़ के बारे में सोचा है और आज ही मैं इसे काटने वाला हूँ। ये लकड़ी मुझे सच में ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं बाद में इसका पछतावा करूँगा? क्या करें, अब तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। चलो पेड़ काटते हैं। रामू सोचता है कि उसे जल्दी से घर भी जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पूरी लगन से पेड़ काटने का काम जारी रखता है। रामू जंगल से लकड़ी काटकर थकाहारा घर आया। घर में उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाया और उसकी पत्नी ने कहा, आज का काम सच में बहुत भारी था, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा आराम कर लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तभी रामू की पत्नी खाना खिलाती है और खाना खाके सो जाती है। एक दिन सुबह रामू अपने दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पर बैठा था और वो कप अपनी सड़क के किनारे रख रहे थे। तभी उसका दोस्त मोहन बोला। क्या रामू भैया, आजकल काम कैसा चल रहा है? रामू ने कहा, हाँ भाई, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, पहले जैसा, ऐसी ही तरीके से। इसी बीच सतीश ने भी पूछा, यार रामू, तुम्हारी खेती का काम बढ़िया चल रहा है ना? रामू हंसते हुए बोला, हाँ यार, सब बढ़िया है, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन सब ठीक है। और फिर वो सब चाय पीते हुए पुराने दिनों की बातें करने लगे, हंसी मजाक करते हुए। सीमा जब खिड़की से झांक रही थी तो उसे महसूस हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। उसे तुरंत याद आया कि रामू को काम पर जाना था, इसलिए वो भागकर नाश्ता बनाने लगी।